हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। वो तो हमने अभी तक पढ़ा सेलुलर रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो आपको इसमें याद रखना है, आपको इसमें अच्छे से चेस्ट कैविटी को समझना है। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट बोन, इसको हम लोग बोलते हैं रिब्स, और इसके पीछे तो एक बोन है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, इस बोन को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन। तो हमने देखा चेस्ट बोन, ठीक है, बैकबोन, और ये जो रिब्स है, रिब्स ये मिलके क्या बनाती हैं, चेस्ट कैविटी, और क्या बोल सकते हैं बेटा, थोरासिक कैविटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो रिब्स है, रिब्स के बीच में देखो आपको पिंकिश मसल, पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, मास, ये क्या है बेटा, मसल्स, ठीक है। इन्हीं मसल्स का नाम क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और इसके जो नीचे यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था एक और मसल होता है, क्या है बेटा, डायाफ्राम, जो कि चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो, इनहेलेशन। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है, अच्छे से देखो, ये आपका है लंग्स, और ये वाला क्या पार्ट है, डायाफ्राम। देखो डायाफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, मूवमेंट करते हैं। तो ये देखो डायाफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है, रिब्स देखो मूविंग आउटवर्ड, मूविंग आउटवर्ड। जब आप सांस लेते हो तो जरा रिब्स आपके बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। डायाफ्राम आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो चेस्ट कैविटी क्या होती है, इनहेंस होती है, एनलार्ज होती है। और लंग्स भी क्या हो जाते हैं, देखो लंग्स भी देखो क्या हो जाते हैं बेटा, लंग्स की कैविटी भी क्या हो रही है बेटा, देखो एनलार्ज हो जा रही है। तो देखो क्या हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिब्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो चेस्ट कैविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जब एरिया इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इनसाइड द लंग्स प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एयर रीच इन ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एंटर इनटू द लंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इनहेलेशन। अब आप एक्सहेलेशन का देखो, एक्सहेलेशन में क्या होता है बेटा, यहाँ देखो, अब नाउ द डायफ्राम मसल्स मूव अपवर्ड, रिलैक्सेस। जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स थे वो रिलैक्स करेंगे, इसीलिए देखो आपकी चेस्ट कैविटी क्या हो गई, रिब्स क्या हो गए, मूविंग इनवर्ड। तो चेस्ट कैविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो प्रेशर क्या, एरिया डिक्रीज, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो एयर रिच इन CO2 विल गो आउटसाइड। देखो लिखा है, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, रिब्स आर मूव इनवर्ड, डायफ्राम मूव अपवर्ड। तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज, तो increases the pressure in lungs, so air will be pushed outside the lungs. और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमारे एनिमल्स की तरह नहीं होता है, इनमें गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा इन लीव्स, स्टेम्स में पोर होते हैं, लेंटिसेल्स और रूट्स के थ्रू होता है, जनरल सरफेस ऑफ रूट्स के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। आप इस फ्लो चार्ट को भी पढ़ सकते हैं। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्व्यूलस, देखो एयर रिच इन O2 एंटर करेगा ब्लड थ्रू वेसल्स, O2 बाइंड करेगी हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। फिर O2 लेके कहाँ चला जाएंगे, टिश्यू के पास, टिश्यू क्या रिलीज करेगा, CO2 ब्लड के थ्रू, देखो यहाँ देखो O2 रिलीज, अच्छे से समझने की कोशिश करो, एयर O2 रिच कहाँ जाएगा, एल्व्यूलस से ब्लड में क्या है, हेमोग्लोबिन, O2 बाइंड कर जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ, फिर O2 को कहाँ भेजा जाएगा, टिश्यू में। अब टिश्यू क्या रिलीज करेंगे, रेस्पिरेशन करके CO2 कहाँ रिलीज होगा, ब्लड से उसे हम ब्लड वेसल्स से होते हुए कहाँ ले जाएंगे, एल्व्यूली, फिर एल्व्यूली से CO2 बाहर चला जाएगा थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। और एक याद कर लेना, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करते हैं और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करते हैं।